पराठा लाना बुधवार बिना में दुकान रखेगी दिन का दुकान धर जाए दुकान लेगी बिलोज अब्बू से बता रहे तो मैं कहते हीरो नहीं बन। हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे निशा दक्षु ब्लॉग में। और आपका हम दिल खोल के स्वागत करते हैं और आशा करते हैं आप बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और भगवान जी का आशीर्वाद आप लोग पे हमेशा बना रहे और आपकी मनोकामनाएं सारी पूरी हों। हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है झाड़ू लगाने से, साफ़ सफाई से। तो सुबह उठते हैं तो रात में बाहर के चूल्हे में हम चौका नहीं लगाती हूँ, तो ऐसे ही ढक के ऐसे मतलब चूल्हे को पैक कर देते हैं। नहीं तो कुत्ते, आपको पता ही है, पहले ब्लॉग देखे होंगे आपने, कैसे हाल कर देते हैं कुत्ते जो होते हैं, सारे चूल्हे की मिट्टी निकाल देते हैं। इसलिए उसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, उसे ढक के रख देती हूँ और सुबह उठने के बाद उसमें ही झाड़ू पोछा चौका लगाती हूँ। फिर उसके बाद खाना पीना बनाती हूँ। और लकड़ियाँ मैं कल शाम को लेके आई, लकड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था लेने जाने का। तो फिर कल शाम को लेके आ गए थे और आज सुबह उनको रख रहे हैं, क्योंकि कल उनको लाके फिर खाना बनाने लग गए थे। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था, उसको ऐसे ही छोड़ दिया था, क्योंकि बहुत दूर से लाना पड़ता है। तो एक एक गट्ठा ही ला पाते हैं, ज़्यादा तो नहीं ला पाते हैं। और अभी तो नहीं तो कोई साइकिल में ले आते हैं, नहीं तो सर में लाना पड़ता है। तो लकड़ी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, इसलिए इनको रख लेते हैं साइड में बारिश आ रही इसके बचाव से। और उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। और खाना पीना तो हमारा फ़िलहाल बन ही गया था। और आज बच्चे भी सब अपने घर पे जाने वाले हैं। जो भतीजियाँ आई थी नवरात्रि से आई थी, तो अब वो घर जाने वाली हैं। तो अभी घर पे बहुत चहल पहल हुई थी, सब लोग थे, तो दिन का पता ही नहीं चलता था सुबह शाम कब हो जा रही थी, क्योंकि भतीजी लोग सब थे। और यहाँ हम फिर साफ़ सफाई करने लग गए थे। यहाँ पे हमने रखा था धान का बोरा और चूहों ने कर दिया उसका बुरा हाल, सब धान ख़राब कर दिया, एक कट्टा पूरा ख़राब कर दिया बिल्कुल। चूहों, जहाँ चूहा लग जाए तो आपको पता ही है क्या हाल होता है। तो हम वो धान अब सहला के रखेंगे, तो इसे रख देते हैं बाहर गर्मी में और उस जगह की साफ़ सफाई करेंगे, क्योंकि चूहों ने वहाँ की मिट्टी सारी निकाल दी है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये घर का कोई हिस्सा है। इसके ऊपर रखा था हमने बक्सा और उसमें हमारे गद्दे मतलब बिस्तर रखे हुए हैं। और उसके नीचे आप देखिए कितना बुरा हाल कर रखा है चूहों ने, क्योंकि हमने इसके ऊपर रख दी थी लकड़ियाँ और लकड़ियों के नीचे लग गए चूहे और चूहों ने कर दिया कतई खुदाई मचा दी। और फिर वहाँ की साफ़ सफाई, वहाँ की लिसाई करनी पड़ेगी। और गेहूँ सुखाने के धो दिया था मैंने, तो उसको भी सुखाना था। और क्योंकि आटा भी हमारा थोड़ा ही बचा है, तो उन्हें हम पहले ही सुखा लेंगे, आटा थोड़ा बचा है तब तक ये धो दिया। तो 2 दिन तो हो गए हैं, आज लास्ट दिन सुखाना है। इसके बाद हम सीधे से चक्की में डाल देंगे पीसने के लिए। और इसके बाद धान की सलाई जब टाइम मिलेगा तो उसकी भी कर लेंगे। और हमारी ये बावर्ची लग गई है कुछ बनाने के लिए, क्योंकि जब ये आती है तो आपको पता है कुछ ना कुछ मुझे बनाना ही है, क्योंकि हम लोगों का तो मन करता नहीं है। मेरा तो खाना बनाते ही टाइम बीत जाता है और किसी की इच्छा इतनी होती नहीं है। पर ये वाली भतीजी है जो कुछ ना कुछ बनाते रहती है। तो पॉपकॉर्न तो ये हर बार आती है, तो पॉपकॉर्न ये इसे बनाना ही होता है, क्योंकि बहुत अच्छे पॉपकॉर्न बनाने आते हैं इसे, बिल्कुल बाज़ार वाले पॉपकॉर्न बनाती है। तो बहुत अच्छे से देखिए हमारे पॉपकॉर्न कितने अच्छे से बन रहे हैं, बाज़ार से लाने की ज़रूरत ही नहीं है। तो खाइए, आप भी आ जाइए रामू के हाथ के पॉपकॉर्न खाने के लिए।
सुटल तो रामू ने पॉपकॉर्न बना दिए हैं, पॉपकॉर्न बन गए हैं। और अब हमारी आने वाली है दुकान भांजे की, और हमारी भांजे की दुकान आने क्या पहुंच ही गई है। तो इनके कपड़े बिल्कुल बहुत अच्छे होते हैं अलग, तो हम इनसे ही शॉपिंग करते हैं, बाज़ार नहीं जा पाते हैं तो इनको ही बुला लेते हैं। तो ये बहुत दूर से आते हैं, हम मतलब पशलीमार से आते हैं, नानकमता साइड से आते हैं। भांजे हैं हमारे, मामी लगती हूँ मैं इनके रिश्ते में। और इनके यूनिक कपड़े होते हैं, साड़ी आप देखिए बहुत अच्छी हैं और बहुत किफ़ायती कीमतों में ये दे भी जाते हैं। और तो इनको ये बुलाया तो नहीं था, ये कहीं जा रहे थे तो उस साइड से आ गए थे, तो हमने कहा चलो देख ही लेते हैं, कुछ ख़रीदना तो नहीं था। तो ये साड़ी लेके आए थे, साड़ी का बिल्कुल नया कैटलॉग था, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था और ज़्यादा महंगा भी नहीं था। इनके सारे कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, पर अभी लेना नहीं था और अभी ऐसा कुछ फंक्शन भी नहीं है जहाँ पहनूं, इसलिए अभी नहीं लिए, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे थे। हल्की से हल्की साड़ी थी और डिज़ाइनर भी थी, और कलर तो इनके मैं क्या ही बताऊं, बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। सूट भी लेके आए थे और दीदी लोगों ने ब्लाउज के कपड़े लिए, ब्लाउज के कपड़े भी अच्छे थे। और लेकिन मुझे सिंपल ब्लाउज लेनी थी, पर सिंपल ब्लाउज लेके नहीं आए थे ये, तो ये सारे कपड़े लेके आए हैं हमारे भांजे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छे थे आज के कपड़े। और सानू को भी पसंद आ गई है कुर्ती, तो सानू भी देख रही है लेने के लिए। ये है ब्लाउज का कपड़ा और ये बहुत अच्छा लग रहा था, इसका कलर भी बहुत अच्छा था। और आज की जो साड़ियाँ थी ना, उनके डिज़ाइन तो जो भी थी, कलर बिल्कुल बहुत मस्त थे। ये देखिए आप, तुमका दे रही हूँ तब आरजीबी तो है ना कि और है तो मीटर तो कैसी ला दोनों साइड से आ जाओ, बढ़िया लाग रोरी, सुंदर है। कुर्ती पैंट अच्छी लगेगी, कुर्ती प्लाजो बढ़िया लगे, हाँ जो अच्छी लगेगी। मुँह तो सब अच्छे, जो कलर जो अच्छा लग रहा, दोनों को एक ही डिजाइन है नहीं, सुंदर लग रहे। और जिनकी शॉपिंग होनी थी उनकी शॉपिंग हो गई, सबने खरीद लिया। और रामू का टाइम हो रहा था घर जाने का, ससुराल जाने का, क्योंकि उनका ही बुलावा हो रहा था, क्योंकि वहाँ गेहूँ बो रहे थे तो उनको भी जाना था अभी। तो तैयार हो गई हैं वो, और वो भी निकलने वाली हैं। और फिर घर आज होने वाला है सूना सूना, मतलब सब लोग जा रहे हैं। और बड़ी भतीजी तो सुबह ही चली गई थी, क्योंकि उसका स्कूल था, क्योंकि उसे स्कूल पढ़ाती है, तो वो सुबह ही चली गई। अब छोटी भतीजी भी जा रही है। अब हम रह जा रहे हैं घर के जो गिने चुने लोग, अब हम ही हैं और सब लोग जा रहे हैं। और यहाँ पारो भी लग गई है संदूक साफ़ करने के लिए। और आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे अलविदा चाहते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना, और हम भी अपना थोड़ा काम निपटा लेते हैं, क्योंकि काम की है भरमार, काम बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये भी काम बहुत ज़रूरी है, और इसको साइड करके और इसकी लिसाई पुताई करती है। तो अभी के लिए हम आपसे अलविदा चाहेंगे। अभी के लिए नमस्ते, राधे।